के बाद रामलीला मैदान तक मार्च निकाला गया और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता थे वो उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और देश भर में इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम तमाम आपको दिखा रहे हैं, दरभंगा, संबलपुर, हुबली, भरूच, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, तो पूरे भारत की तस्वीरें इस समय आपके सामने है और हम काट कर आपको विंडोज में दिखाते रहेंगे लगातार कि कहां पर क्या असर देखने को मिल रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा असर बंद का देखने में व्यापक असर, भीड़ इकट्ठी हो गई है। आरजेडी बढ़ चढ़ के उसके जो कार्यकर्ता हैं इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं। जगह जगह पर दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी सुबह का समय है, 10 बजा है और ऐसे आशंका है कि जो असर है ये और ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे समय बीतेगा। जो तमाम विपक्षी दल है वो एकजुट हो गए और सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। दरभंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रेन को रोका गया है। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लोग इस समय किसी जरूरी काम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इस तरह से ट्रेन को रोकना ठीक नहीं है, लेकिन आज भारत बंद बुलाया गया है विपक्षी दलों की तरफ से। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गैस का सिलेंडर लेकर और डीजल का कैन लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता आरजेडी के। तमाम आम लोग भी इस प्रदर्शन में जुटे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ाने के खिलाफ लालू और रबड़ी देवी के समर्थन के नारे लग रहे हैं। बंद का आह्वान किया गया है और पटना में जिंदगी पूरी तरीके से थम गई है। राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं जो टमटम के सहारे इजहार करना चाह रहे हैं कि बढ़ी हुए पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके खिलाफ ये भारत बंद में राजद भी शामिल है। ये बंद क्यों? ये बंद है, भारत देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई इतना अधिक बढ़ गया है, इसलिए आज भारत बंद का आह्वान पूरे देश के जितने भी विपक्ष पार्टियां। बंद से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आज का बंद भारत का ऐतिहासिक बंद होगा, जो लोग जानेंगे और केंद्र की सरकार भी जानेगी। आपसे करते हैं सवाल, आपके बंद से आम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। देखिए भैया, बंद के समर्थक में बंद को परेशान जनता को हम लोग होने नहीं देंगे और गरीब को इतना तरस कर रहे हैं बीजेपी के गवर्नमेंट केंद्र में कि हम लोग तहीमान हो चुके हैं। और एक बात, आप कब तक बंद रखेंगे? ये बंद जो है, ये बंद कोई जोर जबरदस्ती का बंद नहीं है, ये पूरे देश की एक एक नागरिक का अंतर आत्मा का भारत बंद है, जो भारत के एक एक नागरिक इस ऐतिहासिक बंद को सफल बनाने में कामयाब होंगे। तो तेजस्वी यादव भी सड़कों पर निकलेंगे और बंद का असर बिहार में देखने को मिलना शुरू हो गया है। जगह जगह ट्रेन सेवाएं ठप कर दी गई है, नेशनल हाईवे को कई जगह ब्लॉक किया गया है, कई जगह से थोड़ी छीट-फूट आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये भरूच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस समय की बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है बंद का असर। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रामलीला मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंच गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी वहां पर मौजूद है। तमाम विपक्षी दल के नेता इस समय उनके साथ स्टेज पर मौजूद है। कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़कर इस पूरे बंद का मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं आम लोगों को जोड़ने की कोशिश जो है वो 2019 के चुनाव से जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। कांग्रेस कोई भी मौका खोना नहीं चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे हैं और लौटते ही इस बंद में वो शामिल हुए हैं। राजघाट वो पहुंचे, महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने कैलाश मानसरोवर से जो जल लेकर आए थे उसको चढ़ाया। शरद यादव को आप देख सकते हैं और राहुल गांधी कुछ चर्चा करते हुए मनमोहन सिंह से, जिस समय 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, हालांकि पेट्रोल की कीमतें उस समय भी बढ़ी थी और जिस तरीके से डीरेगुलराइज किया गया था पेट्रोल की कीमतों को, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की जो कीमत होगी उसी के बेसिस पर जो पेट्रोल कंपनियां हैं, जो ऑयल कंपनियां हैं, वो कीमत तय करेंगी। तो आप देख सकते हैं लगातार विरोध जारी है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद है इस समय रामलीला मैदान में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास? बंद का क्या असर वहां पर देख सकते हैं आप? सोमनाथ, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बंद का असर है। जहां हम खड़े हैं वहां पर हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन आप देख सकती हैं कि दुकानें बंद है। खान पान की दुकानें जो सुबह शुरू हो जाती हैं
वो भी बंद दिखाई पड़ रही हैं। यानी ये जो भारत बंद की कॉल दी गई है उसका परिणाम है। अभी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर, उन्होंने मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत की और उनका ये कहना है कि मैं हनुमान मंदिर इसलिए आया हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दें जो लोग इसमें सरकार में बैठे हैं, वो जनता के हितों के बारे में सोचे। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे खाने पीने के जो सामान है उसके दाम बढ़ रहे हैं, जो सब्जियां हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो सवाल यह है कि इनके कानों पे जूं रेंगती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए कांग्रेस ने बाकी कई सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर इतने बड़े भारत बंद का ऐलान किया है। कुल यहाँ पे 18 जगह सुनिश्चित किए गए हैं शोभना, जहां पे राज बब्बर को जाना है, लेकिन जिस तरीके से सरकार और पुलिस एक्टिव है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और बीच में ही उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे जनता बेहाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए रामलीला मैदान से। राकेश, हम देख सकते हैं स्टेज पे तमाम विपक्षी दल के नेता भी वहां पर मौजूद हैं। क्या हालात आप हमें बता सकते हैं वहां से? जनता चाहती है अब इस देश से देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मंच पे कांग्रेस की वरिष्ठ और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अभी जो हैं बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड विकास मोर्चा के नेता हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। सभी जो कांग्रेस की अगुवाई में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जो आज भारत बंद का जो आयोजन किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार हैं, शरद यादव हैं, साथ ही साथ विपक्षी दल के कई प्रमुख नेता यहां पर मौजूद हैं। राकेश, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ये मौका गंवाना नहीं चाहती है और एक तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन की एकजुटता को भी दिखाने की कोशिश है ये भारत बंद। स्वाभिमानी पक्ष देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से जो महागठबंधन की रूपरेखा है उसको आखिरकार अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए, उसको लगातार कोशिश की जाती रही है और पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ जिस तरह से भारत बंद का आयोजन किया गया और उसमें जो कांग्रेस की ओर से दावा किया गया था कि 21 दलों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। आप पार्टी के सांसद भी यहाँ पर देख सकते हैं, संजय सिंह हैं, वहीं जो कि साफ तौर पर कल तक सामने नहीं आ रहे थे आप पार्टी, लेकिन आज जो है आप पार्टी के सांसद इस मंच पर वो मंचासीन है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से जो कोशिश की गई थी कि विपक्षी एकता को एक मंच पर लाया जाए, ये कहीं न कहीं यहाँ पर सही साबित होती दिख रही है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका जो बंद आपने बुलाया है वो सफल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आम जनता तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से ही बहुत परेशान थी और अब ये भारत बंद बुलाकर जगह जगह ट्रेन रोकी जा रही है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, तो आम जनता पे ही दोहरी मार है एक तरीके से। शोभना जी, हमने पिछले 3 दिन 4 दिनों से लगातार भारत की सम्मानित जनता से अपील की है कि इस बंद में हमारा साथ दें। ये हमारा बंद नहीं, ये जनता का बंद है, ये जनता का आक्रोश है। जनता का इस सरकार के प्रति जो आक्रोश और प्रतिकार है, ये उसका नतीजा है। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। हमने बच्चों की गाड़ियों को इससे मुक्त रखा है, एम्बुलेंसेस को इससे मुक्त रखा है, दवा की दुकानों को इससे मुक्त रखा हुआ है और डेली एसेंशियल चीजों के लोगों को हमने इससे मुक्त रखा हुआ है। सच्चाई ये है कि बगैर किसी बाधा के जनता इसमें हमारा साथ दे रही है। हमने किसी पर दबाव नहीं दिया है। आज आप एक चीज देखिए कि थोड़ी परेशानी के साथ में आज अगर ये पेट्रोल और डीजल वैट में आज जीएसटी में आ जाता है तो 15 से 17 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। सुरेंद्र जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, सुरेंद्र जी आपसे ये समझना चाहते हैं, सर सुन लीजिए मुझे, अगर डीरेगुलराइज करने का फैसला तो यूपीए सरकार का ही था। अब अगर क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ रही है तो यहां पे असर तो देखने को मिलेगा ही ना।
निश्चित तौर पर आपसे बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपसे दो प्रश्न खाली करना चाहता हूं, जो जवाब आपका वो हमारा। एक बड़ा पुराना इकबाल का शेर था शोभना, कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। जब कर्नाटक के चुनाव थे तब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दाम कैसे रोक के रखे हुए थे? जब क्रूड ऑयल $30 पर था तब आपने 221% पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ाकर और सुरेंद्र जी हमारे सहयोगी हमें कोई अपडेट देना चाहते हैं। जी अरविंद बताइए। शोभना, मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इनके साथ नहीं है और बहुजन समाज पार्टी इनके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने दल के साथ मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। ये विपक्ष को एक साथ करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं वो क्यों नहीं इनके साथ हैं? मेरा सवाल सुरेंद्र जी से ये है, और इसी आधार पे क्या ये लोग एक गठबंधन बनाएंगे? ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि इतने बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं ये लोग, तो आखिर ये दोनों पार्टियां इनके साथ क्यों नहीं है? ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे सहयोगी भी आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारा भी यही सवाल है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। क्या वो आपके साथ हैं या ये आपके लिए एक झटका है जिस ताकत को आप दिखाने की कोशिश विपक्षी एकता की कर रहे हैं? शोभना जी, अरविंद भाई बहुत बड़े पत्रकार हैं, हमारा बड़ा सम्मान है इनके लिए और अच्छी बातें इन्होंने की, लेकिन पहले तो मैं आपके जो 30 सेकंड मुझे दे दीजिए वो पहले सवाल का जवाब देने के लिए। बोलिए सर। कि जब 443% डीजल पर आपने एक्साइज बढ़ाई तो आज की डेट में $30 वाली जो एक्साइज 11 लाख करोड़ रुपए है, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, मोदी से पूछना चाहते हैं, वो 11 लाख करोड़ है कहां? 11 लाख करोड़ का ये घोटाला, गबन और लूट जो जनता के पैसे की है वो कहां है? वो अगर आप आज की डेट में डाल देते तो वो पूरी तरीके से जनता को इस पेट्रोल और डीजल की महंगाई से निजात मिल जाती। अब मैं अरविंद भाई के सवाल पर, आपके सवाल पर आता हूं। सर थोड़ा सा जल्दी, सर 10 सेकंड है आपके पास। शोभना ने कहा कि भारत बंद सफल होता दिख रहा है। हम जी शोभना ने कहा कि भारत बंद सफल होता दिख रहा है, हम आपके भी ऋणी हैं, हम समाजवादी पार्टी के भी ऋणी हैं कि वो मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के ऋणी हैं कि वो मौन होकर समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस रूप में समर्थन कर रहा है, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी ने मुंबई से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, अभिषेक की आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कांग्रेस सहित 21 पार्टियों ने पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद का असर तमाम जगहों पर दिख रहा है। तो वहीं मुंबई में इस वक्त हम अंधेरी इलाके में खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम अब तक बंद का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये देख रहे हैं अंधेरी स्टेशन का वह जगह है जहाँ पर हमेशा हजारों संख्या में लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और यहाँ पे काफी भीड़ होती है, और यही वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता थोड़ी देर बाद जुटने वाले हैं और यहाँ पर ही वह आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करने वाले हैं। भारत बंद का असर उनके हिसाब से दिखने वाला। लेकिन अभी अगर हम बात करें, जो अभी इस वक्त आप 9 बजे के पहले की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर असर इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा। लोग रोज के तरीके अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं पर भी ऐसी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्माण ना हो। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद होंगे वह किसी भी तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था हाथ में ना लें, इसलिए पुलिस भारी पैमाने पर देख रहे हैं हर जगहों पर लगा दी गई है। रोड पर हर जगहों पर जहां जहां पे लगता है वहां पर पुलिस खास तौर से यहाँ मौजूद कर दी गई है। दूसरी बात, अगर रोड की बात करें, ट्रैफिक हर रोज की तरह इस वक्त भी आज यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई यानी सामान्य है। अगर इस वक्त की हम बात करें आपको, तो मुंबई में बंद का असर इस वक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने 9 बजे से 3 बजे तक का समय दिया कि 9 बजे से सबसे बंद का असर दिखाई देगा, इसलिए नेता जो है वह थोड़ी देर बाद जरूर यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद कितना असर दिखाई देता है वह देखना होगा। लेकिन इस वक्त अगर पूरे मुंबई की बात करें तो मुंबई में जरूर जनजीवन सामान्य है और लोग रोज की तरह ऑफिसों के लिए अपने निकल पड़े हैं और भीड़ जिसे कि रोज होती है वैसे ही भीड़ पूरे मुंबई में हर जगहों पर देखने को मिल रही है। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो अपने सहयोगी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हालांकि ये कुछ देर पहले की रिपोर्ट है। बंद का क्या असर होगा इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तमाम देश से तमाम तस्वीरें लेकर हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। घेरने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने। मुंबई से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं।
मुंबई के दिल्ली स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रेल रोको आंदोलन कर दिया है। इन्होंने जो जगह तय की थी कि अंधेरी के बाहर आके स्टेशन के बाहर रेल रोड रोको आंदोलन करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि इस वक्त आपको अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेन रोक दिया गया। देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर अशोक चौहान जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही मुंबई कांग्रेस के संजय निरुपम, नसीम खान, साथ ही साथ माननीय ठाकरे, तमाम सेना जो इस वक्त देखते हैं पटरी पर उतर गए हैं और पटरी पर उतर कर इस वक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रही। पुलिस लगातार प्रयास करे कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इस वक्त अंधेरी स्टेशन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया गया है और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त संजय निरुपम के साथ में धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस लगातार उन्हें प्रयास कर रही है कि उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन वह हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर वह मौजूद है और यह साफ है कि किस तरीके से कांग्रेस की जो रणनीति थी कि अलग तरीके से वह यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वह यह देखने के लिए कि किसी भी सूरत में यहाँ पे जो उनका आंदोलन है वह सफल रहे और इसलिए देख संजय निरुपम देख रहे हैं कि इस वक्त लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि ट्रेन बंद। देख तो ट्रेन किस तरह रोकी गई है। ट्रेन जो है ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तमाम यात्री प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और यहाँ पर नारेबाजी चल रही है किसी भी तरीके से यहाँ पर रोका जाए। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल प्रयोग के चक्कर में है कि किसी सूरत में बल प्रयोग किया जाए और इन लोगों को इस प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और यह सिलसिला देर तक लगातार चलने वाला है और इनका जो प्लान था वो प्लान अलग जगह सक्सेस हुआ है। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस अपने आंदोलन को सफल बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि आम आदमी बहुत परेशान है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ट्रेन को रोका जा रहा है, जगह जगह पर ये ट्रेन रोकने का सिलसिला जारी है और इससे आम आदमी बहुत परेशान है। ये मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बल प्रयोग कर रहा है प्रशासन, जो है पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है ताकि जो ट्रेन ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन खासा व्यापक असर देखने को मिल रहा है बंद का। कांग्रेस कोई कोशिश अपनी नहीं छोड़ना चाहती है, इस मुद्दे को वो गंवाना नहीं चाहती है और आम आदमियों को जोड़कर वो 2019 के चुनाव पर भी निशाना लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में दिल्ली में राजघाट से रामलीला मैदान तक मार्च निकाला गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं। 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिहार में कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई। गुजरात के भरूच में प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दरभंगा की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया गया। भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, भरूच, हुबली, संबलपुर, इन सब जगहों से तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की। कहीं आगजनी, कहीं ट्रेनें रोकी गई, कहीं पथराव किया गया है बसों पर। देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ बंद का असर रहा, पुलकित हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ाने के खिलाफ 80 रुपए 79 पैसे है, जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और तस्वीरें आप देखेंगे, कांग्रेस के आज बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये संकेत देने की कोशिश है कि एक वक्त हुआ करता था जब बैलगाड़ी से लोग चलते थे, उसके बाद में ये स्कूटर आया जो आज बैलगाड़ी के ऊपर रखा है, क्योंकि इसको चलाया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए से चलाया नहीं जा सकता। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर देश की जनता है परेशान। भारत बंद, ये कांग्रेस का आज भारत बंद है और कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें देखेंगे, कुछ लेट नहीं हो गए आप, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत दिनों से बढ़ रही है। कांग्रेस जो है वो पब्लिक की समस्याओं को हर टाइम उठाती है और आज आप देखिए जो अच्छे दिन बताते थे मोदी जी, और पेट्रोल डीजल जब हमारी सरकार थी तो उस पर आंदोलन करते थे, आज आप देखिए आसमान छू रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें। दिल्ली में ही पूरे देश में हाहाकार है और हम केंद्र सरकार के कच्चे तेलों के दामों में कच्चे तेल की कमी जो है उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, कच्चे तेल की दिक्कत हो रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है। उनके नजर में जब हमारी सरकार थी जब वो इसको नहीं मानते, आज उनकी सरकार है और तेल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, तो मोदी जी फेल हैं और उनको तुरंत ही सरकार से भी हट जाना चाहिए। मोदी जी चलिए सरकार से डरने कांग्रेस के नेता। तो दिल्ली से आप रिपोर्ट देख रहे थे। फिलहाल 6 तस्वीरें आप बिहार से देखिए। बिहार में बंद का अच्छा खासा असर। दरभंगा में कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी, ट्रेन पर चढ़े, नारेबाजी की,
पटना की आप तस्वीर देखिए, बंद का अच्छा खासा असर, सड़कों पर भीड़ कम है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है। सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, वहां पर भी रेल मार्ग को जाम किया गया है। नवादा की आप तस्वीर देखिए, यहां पर भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन रोकी गई है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, जहानाबाद में सड़क मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया, जहां तहां गाड़ियां खड़ी नजर आई हैं। तो 6 जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं। अजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, स्टूडियो से जुड़े हैं। शिवपूजन हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। सबसे पहले शिवपूजन, बिहार में बंद का अच्छा खासा असर। 6 तस्वीरें हमने आपको तस्वीरें दिखाई है दर्शकों को, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर, सब जगहों पर, कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई हैं, सड़क मार्ग को जाम किया गया है। बंद का सबसे ज्यादा असर मुझे लगता है बिहार में देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये सिलेंडर सर पर लेकर के ये तरीका इन्होंने अपनाया है प्रोटेस्ट दर्ज कराने का। महिलाएं भी यहां पर हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों ये बंद बुलाया है? ये बंद बुलाया है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो गैस का दाम बढ़े वापस करें, ताकि हम गृहिणियों को एक राहत की सांस ले सके, आम जनता, आम महिलाएं और आम पब्लिक का जो है राहत की सांस ले सके। कितने दलों का समर्थन मिला है? हमें 18-20 दलों का समर्थन प्राप्त है पूरे। लेकिन आम आदमी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत का सामना नहीं, हम लोग आम आदमी सब साथ हैं। आप खुद फैसला कैसे कर रहे हैं कि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो रही? मैं देख पा रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन पास में है, वो पैदल जा रहे हैं। आप रेलवे आप जाकर देखिए, गाँव में, पटना के गली गली के मोहल्लों में जाकर देखिए, सुरक्षा से बंद किए हुए है, अपने आप बंद किए हुए। इतना खुशी जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारी आवाज को उठाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए कि गरीब गुरुओं की सरकार की बात करता है और गरीबों की मार रहा है। महंगाई। ये तस्वीर है पटना की। आपने पटना में देखा किस तरीके से डाक बंगला चौक पूरी तरह से जो है उस पे जाम लगा दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में आया और जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही है पूरे बिहार से कि ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। जी शिवपूजन, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के। अगर शहरी इलाके की मैं अगर बात करूं, क्या रिपोर्ट है आपको इलाके वाइज अपडेट, कहा कितना बंद का असर? बाजार चूंकि अब दिन जैसे चढ़ रहा है तो अब बाजार खुलने का समय हो जाता है, क्या कुछ रिपोर्ट आपको पटना के अलग अलग इलाकों से? देखिए, बाजार तो पूरी तरह से बंद है, तमाम प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। बंद समर्थक 8 बजे सुबह से ही सड़कों पर उतर आए थे नेताओं के साथ, और जगह जगह जो है जो भी दुकानें खुलने की कोशिश की थी उन्हें बंद किया गया था। हमने कुछ देखा कि कई जो यात्री हैं जो रेलवे स्टेशन पर उतरे, वो पैदल ही उनको मार्च करना पड़ रहा है क्योंकि कोई साधन नहीं है उनके पास जाने आने का। तमाम गाड़ियां जो है वो बंद है। दूसरी बात यह है कि कई स्कूलों को शहर में बंद कर दिया गया है। वजह इस बंद में उम्मीद की जा रही थी कि शायद तमाम दल सड़कों पर जब उतरेंगे तो किसी तरीके की अनहोनी हो सकती है, इसलिए स्कूलों को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बिहार में बंद का असर बहुत ही व्यापक देखने को मिला है। बिल्कुल शिवपूजन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौट कर आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पटना में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और इस बीच दुकानें बंद हैं, दुकानों पर ताले लगे हुए हैं, शटर गिरे हुए हैं। बंद का अच्छा खासा असर पटना में, जिस तरीके से शिवपूजन बता भी रहे थे, अलग अलग हिस्सों से जो उन तक रिपोर्ट पहुंच रही है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार में बंद का व्यापक असर है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, कहीं ट्रेनें रोकी गई हैं, सड़क मार्ग को जाम रखा गया है और पटना के बाजारों की स्थिति आप देखिए, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। पटना की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जरूर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन दुकानें बंद है, बाजार बंद है। मुंबई का सीधे रुख कर लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, मुंबई से क्या रिपोर्ट, क्या जानकारी आपके पास? आप तस्वीरें आप दिखाइए, वहां पर भी बंद का असर देखने को मिला है, कई जगहों पर तो तोड़फोड़ की गई है बेस्ट की बसों पर। बिल्कुल, देखिए, बंद का असर मुंबई में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां जहां भी मुंबई का असर बंद का असर है, वहां पुलिस अपने तरीके से लगातार उनके साथ पेश भी आ रही है। जो तरीके से कह सकते हैं पुलिसिया कार्रवाई लगातार हो रही है, क्योंकि कानून हाथ में लेने का किसी भी सूरत में उन्हें हक नहीं है, इसलिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर अंधेरी जो स्टेशन है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर उन्होंने ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही वहां पुलिस पहुंच गई। उसके बाद उन्हें तुरंत वहां हटा दिया गया और उन्हें लगातार इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। साफ है कि जिसे देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन, लगातार कांग्रेस नेता
मनसे के नेता और तमाम जो 21 पार्टियां के जो अन्य नेता हैं वो हर जगहों पर लगातार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि किसी भी सूरत में यात्रियों को, खासतौर से जो मुंबई के लोग हैं जो काम पे निकले हुए, उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर मुंबई के हर इलाकों में पुलिस भारी संख्या में तैनात है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था हाथ में कोई लेने ना पावे, इसलिए इसका ध्यान रखा जा रहा है। कांग्रेस का करता जब अंधेरी रेलवे स्टेशन पर जब उतरे रेलवे ट्रैक को, जब उन्होंने जाम कर दिया पटरी पर और उसके बाद जब उन्होंने ट्रेनें रोक दी, उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई और पुलिस एक्शन में आते ही तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को। लेकिन इस बीच स्थिति जरूर संभल गई। अगर हम मुंबई की बात करें, अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन सुचारू जरूर चल पा रही है। चलिए अभिषेक, आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान से मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है और ये कहा है कि विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। और जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक मायने इस भारत बंद के निकाले जा रहे हैं, विपक्ष को एकता दिखाने का ये एक मौका मिला है, कांग्रेस को अपने शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला है। कितने दल उसके साथ एक साथ आकर प्रदर्शन करते हैं, ये इस बात को भी ये दिन साबित करेगा। और रामलीला मैदान से अब से थोड़ी देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोल रहे थे और उन्होंने हमला बोला है मोदी सरकार पर और कहा है कि हर मोर्चे पर यह सरकार नाकाम हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लग नहीं पाई, महंगाई पर लगाम लग नहीं पाई, मतभेद भुलाकर विपक्ष एक साथ आए। जाहिर सी बात है, ये जो अपील है 2019 चुनावों के मद्देनजर। और फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, उज्जैन की ये तस्वीर है, पुलिस से हाथापाई हुई है, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई है और किस तरीके से प्रदर्शन हिंसक भी हो चला है कुछ जगहों पर। ये तस्वीरें इसको बयां करती हैं। हालांकि वहां पर पुलिस के इंतजाम थे, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। पुलिस के जो जवान वहां पर मौजूद थे उनसे हाथापाई करने की कोशिश की गई है। किसी तरीके से सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया, जो पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। उज्जैन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन के एक पेट्रोल पंप की तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे भी उलझ पड़े, उनसे भी हाथापाई की। देश के कई इलाकों से, कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर प्रदर्शन हिंसक हो चले हैं, प्रदर्शन उग्र हो चले हैं, तोड़फोड़ की गई है। मुंबई से भी ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आई जहां पर बेस की बसों में पथराव किया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें उज्जैन की है जहां पर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई है। और अजय उपाध्याय हमारे साथ आप बने हुए हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फिर नवीन कुमार जी का मैं रुख करता हूं। आप ये दावा किया गया था कि प्रदर्शन हिंसा मुक्त होगा, उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, शांति से अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन उज्जैन की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुंबई से जो रिपोर्ट आई है, बेस की बसों में कई जगहों पर पथराव किया गया है, प्रदर्शन हिंसक तो हो चला है। नहीं, प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो लोगों में जिस तरह से हताशा है, जितना निराशा है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी के कारण लोग त्रस्त हैं और आज पेट्रोल के दाम पर जिस पर आज ये पूरी बहस और पूरा ये आंदोलन चल रहा है, कैसे पेट्रोल आप 88 रुपीज आप मुंबई में देखिए तो हो गया। इसी तरह से रुपए का जो जिस तरह से कीमत लगातार घटा है और लगातार गिरता ही जा रहा है, इन सारी परिस्थितियों में देश में किसी न किसी रूप में ज्यादातर नौजवान नहीं तो गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा जो है कीमतों को लेकर गुस्सा है, तो पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने से जो प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान पहुंचाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए ना विरोध प्रदर्शन। राकेश जी, हिंसात्मक कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए, गांधी का देश है और विरोधी और प्रतिपक्ष को जब भी आंदोलन करना चाहिए तो इतना जरूर प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं है देश के लिए, देश के हित में है। लेकिन विरोध का अपना एक स्वरूप होता है, विरोध की अपनी एक लिमिट होती है, सीमाएं होती है। आज जिस तरह निराशा में लोग जी रहे हैं, जितने वादे हुए थे और चौथे 4.5 साल का, चलिए इन वादों पर बातचीत होगी, इन वादों पर इसके कारण लोगों में परेशानियां ज्यादा होंगी, इन वादों पर बातचीत होगी और कंट्रोल भी करने की कुमार जी से हम जानेंगे भी कि क्या तेल के खेल में और अपने वादों के फेर में क्या बीजेपी खुद फंस गई है क्या, और 2019 में इसका असर दिखेगा क्या, यह हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रजत राकेश टंडन सीधे रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रजत, राहुल गांधी के बोलने का इंतजार तो है, लेकिन उससे पहले मनमोहन सिंह ने बोला है और यह साफ कर दिया है जबरदस्त तरीके से हमला बोलकर कि यहां से काउंटडाउन 2019 की भी शुरुआत होगी। मोदी सरकार पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि सारे विपक्षी दलों से अपील की है कि एक साथ आए, एकजुट हो जाए।
बिल्कुल, देखिए आज का जो मोटो है वो मोटो यही है कि जो विपक्ष है वो एक साथ नजर आए। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि राजघाट से जितने भी नेता थे वो मार्च करते हुए आए थे। बेसिकली रामलीला मैदान के अंदर ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है। रामलीला मैदान के सामने सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर पे आप पीछे देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, क्योंकि ये कहा गया था कि भाई पेट्रोल पंप पे धरना होना है, तो इस पेट्रोल पंप को बंद कराया गया है। और इसी पेट्रोल पंप के पीछे आप देख सकते हैं ये मंच बनाया गया है जिसमें विपक्ष के सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कल रात में ही लौटे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा से, वो मौजूद है। तो ये आप कह सकते हैं ये सड़क पर पेट्रोल पंप है रामलीला मैदान के सामने, उसी पेट्रोल पंप पे ये मंच बनाया गया है। और लगातार विपक्ष के जो नेता है वो बोल रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल चुके हैं, आप कह सकते हैं अभी शरद पवार बैठे हुए हैं, राहुल। चलिए रजत, हम आपके पास लौट कर आएंगे। रजत, राकेश टंडन रामलीला मैदान से बने हुए थे हमारे साथ और तस्वीरें दिखा रहे थे। पीछे मंच पर तमाम बड़े नेता मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और वहां से मनमोहन सिंह ने हमला बोला है मोदी सरकार पर, हर मोर्चे पर नाकाम बताया और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि पूरा विपक्ष एकजुट आए और 2019 के काउंटडाउन की एक तरीके से शुरुआत। और अब इंतजार है कि राहुल गांधी आखिर बोलते क्या है। वक्त को मिल रहा है और यहां पर प्रदर्शन हिंसक हो चला है। बिहार में कई जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। पटना में प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ की है। आप सड़कों पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में उतरे और बसों में तोड़फोड़ की है। जो गाड़ियां गुजर रही थी रास्ते से, गाड़ियों पर लाठी डंडों से वार किया गया है। जो लोग आ जा रहे थे सड़कों पर निकले थे अपने किसी काम से। पटना की ये तस्वीरें देखिए, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर, वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन हिंसक हो चला है। जो गाड़ियां सड़कों पर उतरी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई जगहों पर जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बिहार में प्रदर्शन तो बड़े पैमाने पर जरूर हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन पूरी तरीके से हिंसक भी हो चला है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंके गए हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां निकली उन गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, प्रदर्शन तो जरूर हो रहा था, बातचीत ये कही गई थी, दावा ये किया गया था कि हिंसा मुक्त प्रदर्शन होगा। सोनिया गांधी ने भी कहा था कि प्रदर्शन हो, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। लेकिन बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं, सवाल ये उठता है, ये कैसा प्रदर्शन? मैं आपसे सहमत हूं। श्रीमती सोनिया गांधी सहित पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने कहा था कि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा और हमने आशंका भी जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के, संघ के और सत्ता समर्थित चंद गुंडे इस समर्थन में शामिल होकर के ये लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए हिंसा का सहारा लेंगे। हमारी मांग है कि जो लोग भी हिंसक तत्व है, आप अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पाए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ हो रही है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? पकड़ के क्यों नहीं देते? तो प्रतिपक्ष बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन कर रहा है और पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, संवैधानिक है। और जो भी गुंडे इस तरीके चलिए सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। नवीन जी, आरोप है कि आप लोग तोड़फोड़ करवा रहे हैं। आप लोग को लगता है कि अपने खेल में आप लोग फंसते जा रहे हैं, तेल के खेल में? मुझे लगता है राकेश भाई कि सुरेंद्र राजपूत जी और अजय जी जिस प्रकार से इन गुंडों लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख क्या रहे हैं? बसों को तोड़ रहे हैं, स्कूल बसों को तोड़ रहे हैं, कारों को तोड़ रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप को तोड़ने के चले गए। क्या चाहते हैं आप? इस तरह का प्रदर्शन भाजपा ने भी किए। ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर आलोचना करने का सबका अधिकार है। बात करनी चाहिए, बात रखिए, लेकिन बात कर रखने का ये तरीका। और ऊपर से आप कहते हैं कि आप क्या बात करना चाहते हैं? तो लोगों को भ्रमित करने के लिए बात करना चाहते हैं। अजय जी कहते हैं महंगाई, आज 200 रुपए किलो दाल मिलती थी कांग्रेस के समय में, आज 60 रुपए 70 रुपए है। आप कहते हैं महंगाई, आज आप 9 सिलेंडर और 10 सिलेंडर में फंसे रहते थे, 12 सिलेंडर मिलते हैं, सब्सिडी तब भी मिलती है। आप दाल चावल की बात करिए, महंगाई की बात करिए, दाल चावल की बात करिए, मुझे बताइए और उसी को लेकर विपक्ष ने भारत बंद बुलाया है। 21 दलों का समर्थन कांग्रेस को है। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।